बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न में, जहां बात करते हैं छुपी हुई हकीकतों की, आलमी सियासत के ख़तरनाक खेल की और उन खबरों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। आज का यह खुसूसी प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में आपके सामने आ रहा है जब पूरा बरसगीर एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे, लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है वो सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रही। ये एक ऐसे मंजरनामे में बदलती जा रही है जिसमें किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। नाजरीन, हम अक्सर खबरों में ये सुनते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये खराबी मामूली नहीं बल्कि एक ऐसे बहरान में बदल रही है जिसके असरात खित्ते से निकलकर पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। आज भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी कौम से कहा है, तैयारी कर लो, जंग होने वाली है। ये कोई सियासी जुमला या महज दबाव डालने की हिकमत अमली नहीं, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी एक ख़तरनाक इशारा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैक आउट की तैयारी हो रही है, बिजली बंद करने की मंसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है और ये सब महज मशक नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। असल सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। इस कहानी का एक बड़ा किरदार है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, वही अमरीकी सदर जो अपने गैर मुतवक्के फैसलों और सख्त रवैयों के लिए मशहूर है। भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने एक बयान में कहा कि ट्रंप पाकिस्तान और भारत के मामलात में मुदाखलत करने जा रहे हैं, और वो भी कश्मीर के हवाले से। ट्रंप की पॉलिसी भारत के लिए एक चैलेंज बन गई है। वो आज़ाद कश्मीर, जिसे भारत पीओके कहता है, का मामला उठाने जा रहे हैं। उनका इरादा है कि इस मसले को आलमी सतह पर उजागर किया जाए और भारत पर दबाव डाला जाए कि वो कश्मीर के इस हिस्से से दस्तबरदार हो। ये बात भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि मोदी हुकूमत ने कश्मीर की आईनी हैसियत बदलकर इसे बराह रास्त भारत का हिस्सा करार दिया है। भारतीय क़यादत ये समझ रही है कि ट्रंप के आलमी फोरम्स पर जाने से पहले ही उन्हें एक फैसला कुन कदम उठाना होगा। यही वजह है कि आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुसलसल बयानात दे रहे हैं और उनका लहन पहले से ज़्यादा जारहाना है। भारत की हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान पर अचानक हमला किया जाए, ब्लैकआउट के ज़रिए मवासलात को मफलूज किया जाए और ज़मीनी और फ़ज़ाई अफवाज को एक साथ हरकत में लाया जाए। याद रहे कि पिछली बार भारत ने पाकिस्तान पर अटैक की मंसूबाबंदी की थी, तो इसमें 110 लड़ाका तैयारे शामिल थे। ये कोई महदूद फ़िज़ाई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ मिसाइल फायर, कमांडो लैंडिंग और बहरी हमला भी प्लान में शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने बरवक्त रद्द-ए-अमल देकर उनके अज़ाइम खाक में मिला दिए। इस वक्त सिर्फ 10 सेकंड्स में फैसला करना था कि भारत की जानिब से आने वाले मिसाइल न्यूक्लियर है या नहीं। अगर ज़रा सा भी शुबा होता तो पाकिस्तान के जवाबी हमले में एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते थे। अब भारतीय फ़ौज ने अपनी खामियों पर काबू पाने के लिए इसराइल से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात भारत पहुंच चुके हैं। इससे पहले भारत के पास इस सतह की टेक्नोलॉजी कभी नहीं रही थी। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जो टेक्नोलॉजी आजमाई वही भारत के पास मौजूद है और वो उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। लेकिन पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। पाकिस्तान के पास न सिर्फ मुअस्सर एयर डिफेंस सिस्टम है, बल्कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद है। पिछली बार पाकिस्तान ने भारतीय बरहमूश मिसाइल का जवाब सख्ती से दिया था। इस बार भी हिकमत अमली यही होगी कि दुश्मन को सरप्राइज दिया जाए। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि दुश्मन के अटैक को सिर्फ रोका ना जाए, बल्कि उसकी जारहियत को उसके अपने इलाके में धकेल दिया जाए। ये जंग अगर छिड़ती है तो उसके असरात सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। चीन और रूस इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। चीन का मफाद है कि भारत किसी तवील जंग में उलझक कर कमज़ोर हो, जबकि रूस खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता है। अमेरिका अपनी पॉलिसी के ज़रिए दोनों ममालिक को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों में हालात तेज़ी से बदल सकते हैं। भारत अपनी फ़ौजी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, पाकिस्तान भी अलर्ट पर है और आलमी ताकतें इस शतरंज के खेल में अपनी अपनी चाल चल रही हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं होगी, ये ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली लड़ाई होगी।
سوال یہ ہے کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا خصوصی تجزیہ۔ دعا کیجئے کہ خطہ امن کی طرف بڑھے، لیکن زمینی حقائق ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں حصہ لیں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگ حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ پھر ملیں گے ایک اور دھماکہ خیز ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔